Jai Shri Mahakal friends. Today we are going to discuss different planets and the energies and how they are affecting us positively और negatively. जो 9 ग्रह हैं इनकी एनर्जी कैसे काम कर रही है हमारी बॉडी के ऊपर। स्टार्ट करेंगे हम सूर्य से। सूर्य हमारी आत्मा का कारक है, हमारे फादर का कारक है। जितनी भी रिस्पेक्ट है, जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसीज है, ये सब सूर्य के अंडर आती है, क्योंकि इनका काम है हमें कंट्रोल करना। हायर अथॉरिटी जितनी भी है सूर्य है। सूर्य क्यों है? सूर्य क्योंकि सूर्य के बिना जिंदगी नहीं हो सकती। सूर्य ने ही हमें आत्मा और बॉडी प्रदान की है। और सूर्य जब राइज करता है, जब सबसे पहले जो सूर्य ने मतलब कि सूर्य का टाइम है ब्रह्म मुहूर्त, तब ये सारे प्लांट्स, सारे पेड़ पौधे ऑक्सीजन देनी शुरू करते हैं। तब तक शुरू नहीं करते जब तक सूर्य का टाइम नहीं होता आने का। सूर्य के आने के बाद ही सारे प्लांट्स अपनी ऑक्सीजन देना शुरू करते हैं। ये तो सिंपल साइंटिफिक रीजन है कि सूर्य के बगैर जिंदगी नहीं हो सकती, ठीक है। और सूर्य का काम है सारी सृष्टि को पालने का, इसलिए फादर को भी सूर्य का दर्जा दिया गया है, क्योंकि फादर भी हमें पालने का काम करता है, ठीक है ना। सारी फैमिली का ध्यान रखता है, ठीक है। इसलिए फादर को सूर्य का दर्जा दिया गया है। ये तो होगी साइंटिफिक बात। अब सूर्य सारी हमारी बॉडी और सारे बॉडी फंक्शन सही तरीके से काम करे, इसका मालिक सूर्य है। अंदर की प्राण शक्ति है जो, वो सूर्य से। और सूर्य के अधिष्ठात्री देवता है सूर्य नारायण भगवान विष्णु, ठीक है। अगेन सूर्य का काम है सारी सृष्टि को पालन करना। जो पर्सन अपना ना सोच के अपने परिवार की सोचता है पहले, वो उसका सूर्य स्ट्रांग होता है। जो जल्दी गुस्सा नहीं करेगा, ठीक है ना। हर किसी की बात सुन के माफ करने की प्रवृत्ति, ये सूर्य की ताकत है, ठीक है। और राजा की तरह रहना। कहीं भीड़ में भी खड़ा होगा पर्सन, हर किसी को मतलब अट्रैक्टिव लगेगा। सच्चाई पर चलने वाला पर्सन जो सूर्य है, ठीक है। उसके बाद बात करें सूर्य के बाद बृहस्पति। बृहस्पति सांस लेने की ताकत है, ऑक्सीजन की ताकत है। जो हमारे अंदर ऑक्सीजन जा रही है, ये बृहस्पति की ताकत है। हमारे फेफड़े, हमारे अंदर जितनी भी श्वास प्रणाली है, वो सारी बृहस्पति रूल करता है। जब हमारा जन्म हुआ, सबसे पहले जब हमने पहली ब्रेथ ली जन्म के बाद, तब हमारा जन्म काउंट हुआ। बृहस्पति के बगैर हमारे अंदर कोई भी काम नहीं चल सकता। अंदर सूर्य का भी मतलब कि पावर तभी चलेगी, सूर्य की प्राण शक्ति तभी चलेगी अगर हम हमारी सांसें चल रही है थे, ठीक है ना। बृहस्पति और सूर्य जो सबसे बड़ी ताकतें हैं हमारे, हमें जीवन देने के लिए। बृहस्पति और सूर्य के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। सूर्य और बृहस्पति आपस में इंटररिलेटेड है। जैसे सनराइज करता है, ऑक्सीजन चलती है बृहस्पति की, और जैसे बृहस्पति की ऑक्सीजन चलती है, तब हमारे अंदर सांस जाती है, हमारे अंदर सारे वाटर एलिमेंट्स एक्टिव होते हैं, और हमारे अंदर जो अग्नि है वो प्रज्वलित होती है ऑक्सीजन की वजह से। हमारे सॉरी खून के अंदर जितनी भी गर्मी है, वो बृहस्पति की ऑक्सीजन की वजह से है, ठीक है। और बृहस्पति के बाद बृहस्पति कौन? बृहस्पति हमारे गुरु हैं, ठीक है। हमारे जितने भी हमारे टीचर्स हैं, हमारे मेंटोर है, ये बृहस्पति के अंडर आते हैं, ठीक है। और बृहस्पति को दर्जा दिया गया है देवगुरु ब्रह्मा जी का। हमारी जितनी भी किस्मत है, इसका मालिक ग्रह बृहस्पति है। हमारे फादर के सुख, ये सूर्य और बृहस्पति पर डिपेंड करते हैं। ये दोनों आपस में इंटररिलेटेड ग्रह है, ठीक है। हमारे किस्मत कैसी होगी, ये बृहस्पति डिसाइड करेगा। घर का सोना, रिस्पेक्ट, सारे जितने भी सुख है, ये बृहस्पति देगा। और प्रॉपर्टी के स्पेशली सुख वो बृहस्पति देगा। और बृहस्पति को हमारी इम्यूनिटी का कारक भी बोला गया है, क्योंकि जैसे ही हमारी सांसें धीमी पड़नी शुरू होती है, हमारे खून के अंदर गंदगी बढ़नी शुरू हो जाती है, ठीक है। जब खून गंदा हुआ, तब हमें कोई ना कोई बीमारी लगती है। अगर बृहस्पति जब तक खराब नहीं होगा, तब तक हमें दुनिया की एक भी बीमारी नहीं लग सकती, ठीक है ना। इसलिए हर पेशेंट को डॉक्टर बोलते हैं आप सैर करो, वॉक करो, अर्ली मॉर्निंग फ्रेश ऑक्सीजन अपने अंदर लेके जाओ, ठीक है। वो बृहस्पति को अच्छा करती है। और बृहस्पति रिस्पेक्ट का, सोने का, इस चीजों का कारक है, ठीक है। नेचुरल सिग्निफिकेटर है इन चीजों का। रिस्पेक्ट भी बृहस्पति से। और बृहस्पति की बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर जो फेफड़े हैं, वो भी बृहस्पति के हैं, ठीक है। बृहस्पति रूल करता है उनको, सांस लेने की ताकत। आगे बात करें मंगल की। हमारी बॉडी के अंदर जितना भी खून है, ब्लड फ्लो हो रहा है, वो सारा मंगल है। बृहस्पति ही मंगल को ताकत देता है। अग्नि जो फायर है, वो ऑक्सीजन के बगैर नहीं जल सकती। ये बृहस्पति आगे जाके मंगल को ताकत देता है। ये सारे आपस में फ्रेंड्स है। और मंगल कौन है? जितने हमारे खून के रिश्तेदार,
जितने हमारे यार दोस्त जो दिल से जुड़े हैं, जिनके साथ हमारा एक प्यार का रिश्ता है, वो मंगल। और जितने भी दिलेरी के काम करे दिखानी है कहीं पर, जो आर्मी ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर है, ये मंगल से जुड़ा है, ठीक है। और मंगल हमारा फ्रेंड्स, हमारा यार दोस्त, सारा खून के रिश्तेदार, ये मंगल। और हमारी बॉडी में जितना भी खून चल रहा है, इसको मंगल रूल करता है, हमारा बोन मैरो मंगल, ठीक है। और जो चंद्रमा है वो हमारा दिल, ठीक है। हमारा दिल हमारे हार्ट को कंट्रोल करता है चंद्रमा, और हमारे माइंड को कंट्रोल करता है चंद्रमा, और हमारी बॉडी में जितने भी वाटर एलिमेंट्स है उसका मालिक है चंद्रमा, ठीक है। अब सूर्य की बात करें तो सूर्य का एनिमल है जो बंदर बोला गया है, और बृहस्पति का एनिमल शेर बोला गया है, ठीक है। जो शेर है उसको बृहस्पति का एनिमल बोला गया क्योंकि शेर में जो गुण है लीडरशिप क्वालिटी के, ठीक है ना, जिसका बृहस्पति स्ट्रांग होता है उसके उसमें ऑटोमेटिकली शेर के गुण आते हैं। उसको एक एग्जांपल की तरह से बताया गया कि एक पर्सन का जो ये ग्रह स्ट्रांग होगा उसमें कैसे गुण होंगे, ठीक है ना। अगर बृहस्पति किसी का बहुत शुभ होगा, उसके बॉडी में शेर की जैसी गर्मी होगी, वो सही को सही बोलेगा, गलत को गलत बोलेगा, हर जगह स्टैंड मतलब लेने की उसमें दम होगा, ताकत होगी, अगर बृहस्पति शुभ है उसका, ठीक है। अगेन बृहस्पति मंगल को ताकत देता है, हमारे खून को, ठीक है। और चंद्रमा जो वाटर एलिमेंट्स चल रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, और ये सारी चीजें चल कहाँ रही है, वेन्स के अंदर। उसको बोला गया बुध, जिसका मालिक है बुध। बुध को सबसे बड़ी ताकत बोला गया है। वो क्यों बोला गया, क्योंकि इन नसों में अंदर जितना खून चल रहा है, वाटर एलिमेंट्स चल रहे हैं, हॉर्मोन्स चल रहे हैं, इस सब को कंट्रोल करने वाला है बुध। और बुध का अधिष्ठात्री बोला गया, वो बोला गया माँ दुर्गा। इसीलिए अगर किसी की बुद्धि किसी काम की नहीं, तो जितनी भी चालाकी है, ज्ञान है बृहस्पति का, किसी काम का नहीं अगर बुध खराब हो गया तो। हम देवी माँ की आराधना इसीलिए करते हैं साल में 2 टाइम, कि हमें बुद्धि सही रहे, बुद्धि, ताकत, विवेक, शक्ति, लक्ष्मी सब प्रदान करे माँ दुर्गा। और माँ दुर्गा के ऊपर कोई ताकत नहीं है, ठीक है ना। हमारी जो जितनी भी हमारी बेटी है, हमारी चाहे बुआ है, चाहे हमारी बिजनेस है, ठीक है, हमारी बहन है, इन सबका जो कारक देवता है वो बुध है, ठीक है। और बुध ही सब चीजों को चला रहा है। बुध के अंदर ही वीर्य, शुक्र का वीर्य चल रहा है, बुध के अंदर ही मंगल का खून चल रहा है, और बुध के अंदर ही सारी चीजें डिपेंड कर रही है। हमारे ब्रेन के अंदर जितनी नसें हैं उनको कंट्रोल कर रहा है बुध। और बुद्ध को बोला गया सर्वशक्तिमान। जितनी भी हम यूनिवर्स देख रहे हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, सारे बुद्ध है। जितने भी ये हम अलग अलग तरह के प्लांट्स देख रहे हैं, सारे बुद्ध के अंडर आते हैं। जितने भी वनस्पति, उसका मालिक बुद्ध है। बुद्ध इतनी बड़ी ताकत है। और बुद्ध ही जन्म देता है शुक्र को। बुद्ध से शुक्र बना है। शुक्र मीन्स हमारे अंदर वीर्य है, एक अपना स्टैंड लेने की ताकत, अंदर दिलेरी, ठीक है ना, हर चीज को फेस करने की ताकत, शुक्र, जिसको लक्ष्मी बोला गया है। अब जब तक हमारे अंदर खून नहीं सही होगा, मतलब मंगल नहीं सही होगा और बृहस्पति नहीं सही होगा, मतलब ऑक्सीजन लेने की ताकत नहीं सही होगी, तब तक हमारे अंदर शुक्र कैसे बनेगा। मतलब कि हमारा वीर है कभी नहीं बढ़ सकता बगैर बृहस्पति और मंगल के। और इसको चला कौन रहा है अपने अंदर, बुद्ध, जो सबसे स्ट्रॉन्ग ताकत है, बुद्ध। और बुद्ध को बोला गया है, बुद्ध की कारक जो एनिमल बोला गया उसको बकरी बोला गया है, ठीक है ना। वो भी आपको बताऊंगा क्यों उसको रिलेट क्यों किया गया बकरी से बुद्ध को, ठीक है। अब बात करें बुद्ध के बाद ग्रह आ गया बुद्धि। जो हमारी वेन्स है उसके अंदर खून चल रहा है, बॉडी फंक्शन कर रही है, ठीक है। बुद्धि सोच समझ की ताकत दे रही। बुद्धि के अंदर हमारे दिमाग के अंदर चल गया रहा है विचार, थॉट्स, एक के बाद एक थॉट चली जा रहा है अपने आप, चाहे आप सोचो चाहे ना सोचो। अब आप मेरी वीडियो देख रहे हो, वीडियो देखते देखते आपके दिमाग में कई तरह के थॉट्स चल रहे होंगे। वो थॉट का मालिक कौन है, बुद्धि के अंदर जो थॉट चल रही है उसका मालिक है राहु। जितनी बॉडी में सारी एक तरह की एनर्जी को कंबाइन कर दें, एक थॉट पैदा हो रही है, वो उसका नाम है राहु। इसीलिए राहु को सबसे ज्यादा मतलब कि पावर दी गई है। जितनी हमारी बॉडी में करंट चल रहा है, ठीक है ना, वीर्य जब हमारी बॉडी में बढ़ता है तब हमारे अंदर एक जोश बढ़ता है, उसको बोला गया करंट। उस करंट का नाम है राहु, ठीक है। वो चल गा रहा है हमारी बुद्धि में, उसको कंट्रोल कर रहा है हमारा ब्रेन, बुद्धि को, हमारे दिमाग को। अब दिमाग उसको कंट्रोल कर रहा है, किसको, थॉट्स को, ठीक है। थॉट्स चली जा रहे। अब
थॉट्स आगे जाके सोच को जन्म देंगे। वो सोच का मालिक है शनि। अगर सोच तो पॉजिटिव हुई, ठीक है ना, एक गरीब की रिस्पेक्ट करने वाली हुई, ठीक, किसी का बड़ा करने वाली हुई, तो शनि पॉजिटिव है। अगर पर्सन जेलस करता है, ठीक है, हर किसी से, और किसी का देख के जलता है, तो इतना इट मीन्स कि उसका शनि खराब है। गरीब की रिस्पेक्ट नहीं करता, शनि खराब है। अब ये शनि खराब क्या करेगा? थॉट खराब होगी, सोच खराब होगी, ये अंदर के जो डीएनए है, मंगल, बृहस्पति, सूर्य, उसको खराब करेगी। इसीलिए साइंस बोलती है अगर आपके विचार सही रखोगे तो आपका बॉडी भी सही चलेगी, ठीक है ना। प्लेसिबो इफेक्ट है जो हमने अभी रिसेंटली लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर भी काफी बुक्स आई है, प्लेसिबो इफेक्ट बोला गया, वो भी यही चीज को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है ना। यही चीज ज्योतिष बता रहा है कि जैसे आपके थॉट्स होंगे वैसे ही आपकी बॉडी फंक्शन करेगी, ठीक है। अब राहु को बोला गया हमारे सोचने समझने की, देखने की ताकत, क्योंकि यहाँ तक राहु है ना, हमारे कान, हमारी जितनी सेंसेस, उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? राहु। किसके थ्रू कर रहा है? बुध के थ्रू। इसीलिए बुध को पॉजिटिव रखने के लिए साल में 2 बार नवरात्रे आते, देवी माँ की आराधना करते हैं हर कोई, देवी माँ को हमारे घर में स्थापित करते हैं कि हमारा बुध सही रहे। अगर बुध सही रहेगा तो सारे ग्रह सही रहेंगे। अगर बुध पॉजिटिव हुआ तो शुक्र भी पॉजिटिव होगा। अगर बुद्धि होगी तो आदमी कुछ ना कुछ ऐसा ज्ञान अर्जित कर लेगा जो उसको बेनिफिट देगा। अगर बुद्ध सही होगा तो ना पढ़ के भी इंसान कोई ऐसी चीज सीख लेगा जो उसको जिंदगी में काम आ जाएगी, जिससे वो अपना काम चला लेगा, ठीक है। अगर बुद्ध पॉजिटिव होगा तो वो गृहस्थी भोग सकेगा। अगर बुद्ध पॉजिटिव होगा तो उसकी बॉडी सही रहेगी, ठीक है ना। बुद्ध के अलावा अगर बुद्ध खराब हो गया, बुद्धि ही अपने काम की नहीं है, तो ज्ञान किस काम का? बृहस्पति का। और शनि की चालाकी किस काम की? और राहु के विचार किस काम के? ठीक है ना। इसलिए बुद्ध को सबसे ज्यादा पावर दी गई है और बताया गया है कि बुद्ध से बड़ा कोई ग्रह नहीं है, बुद्धि से बड़ा, ठीक है ना। एक राजा के घर में कोई बच्चा पैदा हो जाए जिसकी बुद्धि सही नहीं है और राजपाट किसी काम का नहीं है, ठीक है ना। राजा सोच सोच के पागल हो जाएगा, इसको मैं किस काम लगाऊं? जिसकी बुद्धि नहीं है उसके पास है करोड़ों की दौलत, किस काम की? ठीक है ना। इसलिए बुद्ध को सही रखने के लिए दुर्गा माता की आराधना बोली गई है। और बुद्ध कौन है? बुद्ध है जो जितने भी ये हिजड़े होते हैं, जिनको हम बोल देते हैं, मतलब जो मेल और फीमेल का अर्धनारीश्वर बोलूंगा मैं इनको वर्ड, शिव और शक्ति का रूप बोला गया, जिनके दोनों के गुण होते उनको बोला गया बुद्ध। इनकी ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए, ठीक है ना। जब हमारे घर में शादी ब्याह का प्रोग्राम होता है, मतलब मंगल एक्टिव हुआ, ठीक है, शादी ब्याह, रिश्तेदार बुलाए, कौन? खून के। मंगल एक्टिव हो गया, खून के रिश्तेदार आए, यार दोस्त आए, मंगल प्रोग्राम हुआ, और क्या शादी ब्याह का प्रोग्राम है, शुक्र एक्टिव हुआ, उसको अगेन कौन चलाया? बुद्ध ने चलाया उसको। जब ये होता है तो वो, एंड केतु की बात करें तो राहु के बाद, पर केतु को क्या ज्यादातर बताया गया? केतु हमारे जितना भी धड़ है केतु रूल करता है, नहीं। केतु क्या है? जो भी हमारी अर्थ है ना, 360 डिग्री में हम देखें अगर इसको, जो नॉर्थ नोड है, जिसको बोला गया नॉर्थ नोड, ये राहु रूल करता है। और साउथ नोड हमारे अर्थ की, उसको केतु बोला गया है। अब इसको ये राहु या केतु बने कैसे? जितने भी ग्रह सूर्य ने अपनी बेल्ट में बांध के रखे, जिसको हम बोलते हैं सोलर सिस्टम, और उनकी जो कंबाइंड एनर्जी जो धरती पर पड़ रही है, इंक्लूडिंग मून, इंक्लूडिंग चंद्रमा, जो उसकी सारी शेडो, सारे प्लैनेट्स की आपस में कंबाइंड एनर्जी मिलके मून के साथ मिलके उसकी जो शेडो अर्थ पर पड़ रही है साउथ साइड पर, उसको बोला गया केतु। जो नॉर्थ साइड पर पड़ी उसको बोला गया राहु, ठीक है। और राहु अकेले हमारे विचार नहीं, और केतु है ना, केतु एग्जीक्यूशन नहीं है अकेली। केतु हमारे अंदर जितनी पॉजिटिव थॉट है शनि को चलाने वाली, वो केतु है। इसीलिए सबसे पहले सोच को पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है किसी भी काम को एग्जीक्यूट करने के लिए। इसलिए सबसे पहले गणेश जी की आराधना होती है, जो केतु के अधिष्ठात्री देवता है, कि गणेश जी की पहले आराधना करो, सोच पॉजिटिव करो। अगर बृहस्पति खराब है, ज्ञान की कमी है, तो तब भी सोच खराब होगी, ठीक है। अगर शनि खराब है तब भी सोच खराब होगी। अगर मंगल खराब है, हिम्मत की कमी है, तो आदमी डरेगा, बार बार डर के नेगेटिव सोचेगा, तब भी केतु खराब हुआ, ठीक है। और अगर आदमी का सूर्य खराब है, उसका बॉडी उसके काम नहीं आ रही, कोई ना कोई उसका बॉडी पार्ट खराब हुआ है, उसकी आंखें नहीं काम कर रही, या उसकी कोई ना कोई उसको एक्सीडेंट, कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई, तो तब भी वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। मतलब तब भी क्या खराब हुआ? केतु,
ठीक है। और जितनी पॉजिटिव सोच है वो केतु ही देता है। हर चीज में पॉजिटिव सोचने की ताकत, और किसी की हेल्प कर दी, आपको किसी पर तरस आ गया, हर किसी के दुख को अपना दुख समझ के फील करते हो, मतलब शुभ केतु। केतु के बिना कोई भी राजा नहीं बन सकता। राजा की पहचान, हमारे इंडिया की पहचान क्या है? हमारे इंडिया का झंडा, वो कौन है? केतु। जितने निशान साहब है गुरुद्वारे में लगे, वो केतु है। गुरु के दरबार में खड़ा है केतु। और जितने देवी माँ के स्थान पर झंडे, या कोई भी धार्मिक स्थान मंदिरों में झंडे, वो केतु है। और केतु किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? बृहस्पति की चीज को। वो गुरु के दरबार में खड़ा है, ठीक है ना। बृहस्पति का चेला बोला गया है केतु को, ठीक है। और केतु हमारा ब्रांड है, हमारी जो लोगों का हम पर विश्वास बनता है उसको रिप्रेजेंट करता है केतु। हमारा बेटा भी केतु है। हमारी जितनी भी बैकबोन है, ठीक है ना, उसका मालिक भी केतु है, ठीक है। हमारे अंदर पैरों जो जॉइंट्स है उसको भी केतु रूल करता है। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी पॉजिटिव थिंकिंग हमें देने का काम भी केतु का ही है, ठीक है ना। अब राहु और केतु की बात तो हमने कर ली। अगेन इसको ताकत देता कौन है? राहु और केतु को। हमारी बॉडी के अंदर हमें सबसे ज्यादा विचार कब आते हैं? जब हम वीर्यवान होते, ताकत होती है हमारे अंदर, ठीक है ना। एक जब हमारे अंदर जोश कब आता है? जब हमारे अंदर वीर्य बढ़ता है। और वीर्य कैसे बढ़ता है? ठीक है, वीर्य बढ़ता है कैल्शियम से हमारी बॉडी के अंदर। और कैल्शियम का कारक कौन सा ग्रह है? शनि, ठीक है। इसीलिए शनि शुक्र के घर में उच्च होता है, क्योंकि शुक्र के बिना शनि नहीं चल सकता, शनि के बगैर शुक्र नहीं चल सकता। और मंगल और शनि दो चीजों, और बुध, तीनों पर डिपेंड करेगा शुक्र का रिजल्ट। खून, कैल्शियम और नसें, ये डिसाइड करेगा शुक्र का रिजल्ट कि आदमी गृहस्थी भोगने के काबिल है कि नहीं है, ठीक है ना। हमारा प्राइवेट पार्ट भी केतु, ठीक है। और उसको चला कौन रहा है? उसके अंदर क्या है? वीर्य, खून और नसें। बुध, मंगल एंड उसको चलाने वाला शुक्र, ठीक है। केतु पॉजिटिव या नेगेटिव बुध और शुक्र से होगा, ठीक है। अगर बुद्धि पर पूरा कंट्रोल है, ठीक है, और वीर्यवान है आदमी, तो सोच पॉजिटिव होगी। अगर वीर्य की ही कमी है तो आदमी का कोई भी काम करने का दिल नहीं करेगा, ताकत ही नहीं होगी। अगर उसके अंदर किसी चीज की ताकत ही नहीं है तो वो क्या काम करेगा, अगर क्या गृहस्थी भोगेगा और कैसे लाइफ में कामयाब होगा? वो पॉजिटिव सोच भी कैसे सकता है? वो तो ऑलवेज डिप्रेस्ड रहेगा। अगर उसके अंदर सीमन की कमी है तो इट मीन्स कि उसका टेस्टोस्टेरोन भी लो रहेगा। जिसका टेस्टोस्टेरोन लो रहेगा उसके अंदर स्ट्रेस हार्मोन बढ़ा हुआ रहेगा, कोर्टिसोल वगैरह, ठीक है। तो वो पॉजिटिव सोच ही नहीं सकता पर्सन। हर एक चीज साइंटिफिकली कनेक्ट करती है, ठीक है ना। अगर हमारी बुद्धि सही है, हमारे अंदर विचार सही है, तो केतु पॉजिटिव ही होगा, ठीक है ना। और ऑन द अदर साइड हम बात करें तो केतु ही पॉजिटिव सोच का कारक है। अगर केतु खराब है तो आदमी ऑलवेज नेगेटिव सोचेगा, ठीक है ना। इसीलिए मतलब कि ललिता में बृहस्पति खराब हो गए तब भी केतु खराब, मंगल खराब हो गए तब भी केतु खराब, और शनि खराब होता है तब भी केतु को मार पड़ती है, और सूर्य खराब होता है तब भी केतु को मार पड़ती है। That's why, क्योंकि पॉजिटिव सोच को पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है, बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। अगर हम पॉजिटिव ज्ञान अपने अंदर रोज डेली लेके जाएंगे तो हमारी सोच पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। अगर हम दिमाग से सही है तो सोच पॉजिटिव रहेगी। इसलिए केतु को शुभ रखना बहुत इंपॉर्टेंट। इसलिए ही गणेश जी की आराधना बोली गई है कि गणेश जी की आराधना सबसे पहले करो, कि सबसे पहले अपनी सोच को पॉजिटिव कर लो कोई भी काम शुरू करने से पहले, ठीक है। और मुझे लगता है काफ़ी लंबी होगी हुई वीडियो, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ों पर बात करेंगे। थैंक यू।